नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशवंत कुमार और आप देख रहे हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल फ्रंट यूनिट पर से सीधी लाइव तस्वीरें। और आज मैं मौजूद हूं शांतिपुरी और जानेंगे एक खनन का कार्य छोड़ और इंजीनियरिंग का डिप्लोमा छोड़ गौपालन पे उतरे उन भैया से, जाने क्या मामला क्या। आइए। नमस्कार यशवंत भाई। धन्यवाद भैया। ये बताइए कि आपने यही कार्य क्यों चुना? भैया मैंने अपनी अगर लाइफ के बारे में बताऊं तो मेरा नाम है दीपक पांडे। मैं उत्तराखंड के शांतिपुरी गांव में रहता हूं, उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है ये। मैंने अपनी स्कूलिंग बहुत ही अच्छे स्कूल से करी है, नैन्सी कॉन्वेंट नैनीताल से। उसके बाद मैंने बीएससी ड्रॉप करी सेकेंड ईयर के बाद, क्योंकि उस समय नियर अबाउट 2007 के आसपास यहाँ सिटकुल का चल रहा था। तो फिर मैंने पॉलिटेक्निक करा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो जब वो कंप्लीट हुआ तो मैंने जॉब करी, मेरी जॉब भी लग गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक कच्ची उम्र में उतना लड़के जो होते हैं, युवा होते हैं, उनको अगर सही मार्गदर्शन ना मिले तो भटक जाते हैं। तो हमारे यहाँ उसी समय यहाँ खनन का काम स्टार्ट हुआ और हमें वो देख के बहुत ज़्यादा मन में लालसा जागी, क्योंकि लोग कहते थे यार एक दिन में तू यहाँ 20,000 की जॉब कर रहा है, हम तो एक दिन में 20,000 कमा लेते हैं। तो डिस्ट्रैक्ट हो गया माइंड और मैं फिर अपनी जॉब छोड़ के मैं फिर खनन में कूद गया। हम दोनों भाइयों ने काम किया तो काफ़ी इनकम भी हमने करी, लेकिन इनकम होती थी, काम करते थे, कमाई होती थी, बहुत साधन जोड़े, प्रॉपर्टी जोड़ी, बैंक बैलेंस भी आया। लेकिन क्या था, मन में ना एक कसक सी रहती थी। हमने इतनी एजुकेशन ली है, मेरे साइंस के सब्जेक्ट है, मैथ्स से मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ाता भी था बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे ही पढ़ाता था, मेरा मन करता था, मैं 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन एक मन में कसक सी रहती थी, यार जो ये काम कर रहे हैं इसमें पैसा तो आ रहा है मगर एक दिल को सुकून सा नहीं मिल रहा है, हम समाज को क्या दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने 7-8 साल वो काम करने के बाद फिर मैंने मन बनाया कि अब मैं काम छोड़ देता हूँ। फिर मैंने उसी समय एक एग्ज़ाम था, लोअर पीसीएस लेवल का था, तो मैंने उसका प्री निकाला। मैं पढ़ते रहता था बीच बीच में। फिर उसकी मेंस की तैयारी के लिए मुझे लगा कि हाँ हो सकता है कि मुझे एक स्टार्ट मिल गया है, तो मैं दिल्ली चले गया। वहाँ से मैं मेंस की तैयारी करने लगा ज्योग्राफी का सब्जेक्ट लेके। उसी दौरान 2020 स्टार्टिंग में लॉकडाउन लग गया और फिर मुझे वापस घर आना पड़ा। जब मैं वापस घर आया तो मैंने घर में ही बोला कि अब मैं खनन का काम तो नहीं कर सकता हूँ, तो जैसे ही लॉकडाउन हटेगा मैं फिर वापस जाऊँगा। तो उसी दौरान हमारे भाई को क्या था, फिर घर में बचपन से पहले पशुपालन करते थे, 1-2-4 गाय भैंस पालते थे। तो भाई बोला कि यार चलो ऐसा करते हैं, गाय पे काम करते हैं। और वो काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहा था, तो बोला देसी गायों पे काम करते हैं, हम विदेशी नस्ल पे काम नहीं करेंगे। तो फिर हम उसके बाद, अब ये 2.5 साल हो गए, 3 साल होने वाले हैं, तो हम राजस्थान के बीकानेर शहर से गाय लेके आए, साहिवाल और राठी। राठी तो हमारे पास 2-3 है, बाकी साहिवाल लेकर आए हम। ये साहिवाल की बच्ची है मेरे पास, तो साहिवाल पे हम काम करते हैं। लगभग कितनी गायें हैं अभी आपके पास? अगर टोटल स्ट्रेंथ देखी जाए बच्चों को मिला के, और ये जो ये पीछे चल रही हैं, ये सब जा रही हैं, ये सब हमारी हैं। ये जितनी है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हैं कुछ 2-4 इधर भी चल रही हैं। वो मेरा बुल है, वो बुल अभी दूर है। बुल को हम लेकर आए पाकिस्तान के बॉर्डर से, एकदम गुरदासपुर से। साहिवाल है, बहुत बढ़िया। तो अब धीरे धीरे काम करते करते हमें इसकी नॉलेज हुई और बड़ा सुकून मिलता है जब इनके साथ होते हैं। ऐसे ही सुबह से शाम निकल जाती है, बस कभी कोई टेंशन हो, थोड़ा सा मन में वो हो, तो इनके पास आके बैठ जाओ, एकदम मन शांत हो जाता है। जरा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। शिक्षा मैंने जैसे आपको बताया कि मैकेनिकल से मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है। बीएससी मैंने ड्रॉप करी थी, क्योंकि जब उस समय सिटकुल आया तो उस समय ये लहर हुई कि यार इनकी कोई वो नहीं है, इंजीनियरिंग करो। फिर वो करके बाद में मैंने फिर खनन का काम करा, क्योंकि जैसे ही मेरी जॉब लगी पॉलिटेक्निक के बाद तो फिर यहाँ खनन चालू हो गया। लोगों ने बोला इसमें पैसा है। फिर वो करते करते मैंने फिर, क्योंकि बीएससी के लिए टाइम था नहीं, तो फिर मैंने बीए करा इंग्लिश से, फिर मैंने एमए इंग्लिश करा, फिर मैंने डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज़ भी किया हुआ है। और साथ ही फिर मैंने एक बार लोअर पीसीएस का प्री निकाला। फिर मेंस की तैयारी के लिए मैं दिल्ली गया। तो जब वहाँ लॉकडाउन लगा तो फिर वापस आके तब हम गाय लेके आए, तब से हम इस गाय के काम में लगे। फिर कुछ और करने का मन ही नहीं करा। साहिवाल और राठी ही क्यों चुना आपने? देखो, नस्ल तो और भी बहुत सारी हैं, लोग यहाँ विदेशी नस्ल भी पालते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारी जो भारत की नस्ल है, इंडिजिनस ब्रीड है, जो भी संरक्षित नस्ल है, वो साहिवाल, राठी, गिर, ये गाय हैं। और हमारे यहाँ के पर्यावरण के हिसाब से, जो हमारे यहाँ की इकोलॉजी है, उसके हिसाब से साहिवाल बेस्ट बैठती है, साहिवाल और राठी। एक तो क्या है, ये राजस्थान की 50 डिग्री को झेलती हैं, और जब माइनस में जाते तो -5 से 60 डिग्री झेल जाती हैं। तो हमें सबसे बढ़िया यही लगी, क्योंकि ठंडा हो गर्मी हो, ये बहुत ईजिली सर्वाइव कर जाती हैं। ये व्यवसाय करने के लिए शासन या प्रशासन की ओर से कोई मदद की गई क्या आपकी? नहीं, ऐसी तो कोई भी मदद नहीं है। जो भी था हमारे पास अपना
कमाई पूंजी हमने सब लगा दी इनके रहने के लिए, वो करने के लिए। और सिर्फ ये थोड़ा बहुत चर लेती हैं तो इतना सर्वाइव हो जा रहा है, नहीं तो बहुत टफ है, क्योंकि ऐसी कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे हम नस्ल संरक्षण पे काम कर रहे हैं, मेरे पास सिर्फ देसी गाय हैं, इसमें कुछ कुछ तो बहुत टॉप क्लास की गाय हैं, और ऐसा कुछ है नहीं यहाँ की हमें आगे प्रेरित करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स निकाले जिसमें कि इनको हमने संरक्षित नस्ल को हम पाल रहे हैं तो उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसके बढ़ावे के लिए कुछ करे, कुछ सपोर्ट करे तो अच्छा लगता है। लेकिन अभी हम सिर्फ अपना ही कर रहे हैं, और मेरे पास आगे इनकी प्रोजनी तैयार हो रही है। 10 से 15 बच्चियाँ बहुत बढ़िया बढ़िया, जैसे अब ये बच्ची है, ये 2 साल की है, ये प्योर साहिवाल है, और भी यहाँ ऐसी 5-6 बच्चियाँ और हैं। तो हम जो लेके आए थे 8-10 गाय लेके आए थे, अब करते 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 हमने बच्चियाँ भी रेडी हो रही हैं। साहिवाल और राठी के दूध के बारे में बताएं, फायदे बताएं, क्या फायदे हैं? देखो, देसी गाय हमारी कोई भी होगी, उसके दूध में एक फायदा है, उसके दूध में MCD होता है, एक न्यूट्रिएंट पाया जाता है जो कि कैंसर, डायबिटीज, हाई BP जैसे रोगों को दूर करता है। और एक एनर्जेटिक लेवल जो है ना, स्पोर्ट्समैन जो बच्चे होते हैं उनके लिए देसी गाय का दूध बहुत फायदेमंद है, माइंड को डेवलप करता है। अब HF का दूध है, आप ये देखिए, लोग वो करते हैं, मानने को राजी नहीं होते। अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो वो क्रॉस करके बनाया गया है बाहर के विदेशी देशों में, सिर्फ मीट के लिए बनाई गई वो। तो यहाँ क्या करा लोगों ने, सीमन एक्सपोर्ट करके, जब मिल्क रिवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रिवोल्यूशन, दुग्ध क्रांति, तो उस समय HF को बढ़ावा दिया। लेकिन अब क्या है, क्रॉस बीट कर करके उसमें क्या हुआ, हमारी जो देसी नस्ल थी उसको खत्म कर दिया। मैं आपको बताऊं तो साहिवाल अगर प्योर है तो वो 24 से 25 लीटर दूध देती है, राठी भी 16-17 लीटर दूध आराम से देती है। हमारे पास 14-15 लीटर की गाय है, और 4-5 गाय ऐसी हैं जो मेरे पास 20 से ऊपर है। आपने अगर, मेरा एक YouTube चैनल भी है दीपक साहिवाल लवर करके, उसमें मेरी 3 या 4 गाय हैं बहुत अच्छे दूध की, बहुत बढ़िया मिल्क लाइन की। इनकी दूध क्षमता क्या है पर गाय? अगर आप एवरेज मान के चलो तो 13-14 लीटर की गाय होती है, लेकिन अगर प्योरिटी में जाएंगे तो 20 से ऊपर मिल जाती है। रेयर गाय, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है। मेरे पास भी कुल 3-4 ही गाय है, बाकी मतलब 13-14 तो एवरेज होता है। और यही आप देखोगे HF में भी है आजकल, क्रॉस ब्रीडिंग करके। और दूध की क्वालिटी इनकी बहुत हाई है, इनका जो फैट परसेंटेज है 5-5.5 आराम से आता है। वहीं आप HF का देखोगे 3, और उसके दूध में बीमारियां बहुत हैं। साहिवाल और राठी पालने वालों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी अपनी देसी नस्ल है वो अपने पर्यावरण में, अपनी लोकेलिटी के हिसाब से वहाँ कौन सी गाय पलती है वो गाय पाले। जैसे हम सोचते हैं यहाँ गिर पाले तो गिर नहीं पड़ेगी, गिर से ठंडा बर्दाश्त नहीं होगा। लगभग दूध आपके पास कितना हो जाता है साहिवाल और राठी का मिलाकर? मेरे पास पर डे का दूध सुबह शाम का देखा जाए तो 60 से 70 लीटर के अराउंड होता है, और मैं लोकल में ही सेल करता हूँ किच्छा मार्केट में। अभी यहाँ भी लोग क्या है, उतने अवेयर नहीं है, जानते नहीं है कि देसी गाय के दूध का फायदा क्या है, A2 मिल्क क्या है, A2 प्रोटीन क्या है, A1 प्रोटीन क्या है। तो ये सब चीजें क्या है, अब मैं बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा समय बीत जाएगा। लगभग अभी आपके पास कितनी गाय हैं, कितनी संख्या गायों की? टोटल स्ट्रेंथ मेरे पास छोटे बच्चे बड़े लगा के, सब लगा के 35 से 40 के बीच है। तो देख रहे थे आप, ये दीपू पांडे हैं शांतिपुरी के, इनने गौपालन शुरू कर रखा है। इस तरह की खबरें देखने के लिए फ्रंट न्यूज़ देखते थे।